नमस्कार दोस्तों, एमपीसी क्लासेस की ओर से आप सबों का फिर से एक बार स्वागत किया जाता है। और आज से ये बता देना दिया जाता है कि आज से लगातार ये वीडियो आपको मिलती रहेगी और हम आशा करूँगा कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद पूरी तरह से सर्वेइंग का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें पहला टॉपिक प्लेन टेबल सर्वेइंग को लेकर के आज हम बात करते हैं। ठीक है, यह सर्वेइंग का पहला टॉपिक है जो है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, ये टॉपिक आप देख रहे हैं, ये है प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, तो आज हम प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखना है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग का जब हम यूज करते हैं तो कुछ एडवांटेज भी होता है, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखें प्लेन टेबल सर्वेइंग में डिसएडवांटेज होता है, किसके कारण होता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में होता है, पहले इसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो डिसएडवांटेज है ये देखते हैं। तो पहले इससे पहले ये देखना होगा कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या चीज़ का यूज करने के बाद हमें डिसएडवांटेज ज़्यादा मिलती है। ठीक है, जैसे हम चेन सर्वेइंग का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम चेन सर्वेइंग का यूज करते हैं। ठीक, चेन सर्वेइंग हो गया, कंपास सर्वेइंग हो गया, लेबलिंग है, कंटूरिंग, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद है कर्व। ठीक, थेओडोलाइट आ गया है, टेक्नोमीटर और फिर टोटल स्टेशन। ठीक है, ये जितने भी स्टेशन ऊपर में है दिया हुआ है, ठीक है, ये सारे स्टेशन में का यूज किया जाता है। ठीक, और ये सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के बाद जो डिसएडवांटेज आता है उसे मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए देखिए क्या होता है। इन सभी सर्वेइंग क्या है, टोटल स्टेशनेज। ठीक है, क्या करता है, टाइम कंजप्शन इज मोर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, टाइम कंजप्शन इज मोर, ज़्यादा समय लेता है। ठीक, इस जब हम सर्वेइंग करेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग में तो इतना सारा इंस्ट्रूमेंट का जब हम किसी भी का यूज करेंगे ना इसमें, जैसे हो गया चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, लेबलिंग, कंटूरिंग, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, कर्व, थेओडोलाइट और टेक्नोमीटर। ठीक है, इन सारा इंस्ट्रूमेंट का यानी टोटल स्टेशन इज टाइम क्या करता है, टाइम कंजप्शन इज मोर, अधिक समय लेता है। उसके बाद क्या है देखिए, फील्ड बुक इज रिक्वायर्ड। इसके लिए फील्ड बुक की बुक इज रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए फील्ड के बुक जरूरी होता है। ठीक है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि फील्ड बुक इज रिक्वायर्ड, जरूरी है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, चेन ऑफ मिस्टेक, चांस ऑफ मिस्टेक, यानी गलती की चांस रहती है, एरर एरियाज। ठीक है, संभावना बनी रहती है कि कभी भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, एरर आने की ज़्यादा संभावना बनी हुई रहती है। ठीक है, फील्ड बुक इज रिक्वायर्ड, बुक इसमें रिक्वायर्ड होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक, उसके बाद क्या है, बोथ, क्या बोल रहा है, बोथ यानी लाइनियर एंड एंगुलर, लाइनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, लाइनियर, बोथ लाइनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लॉटिंग मैप, प्लॉटिंग द मैप। इसमें दोनों का दोनों मेजरमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लाइनियर भी मेजरमेंट करना पड़ेगा और एंगुलर मेजरमेंट भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर प्लॉटिंग द मैप। ठीक है, मैप को प्लॉटिंग करने के लिए ये सबका दोनों का दोनों मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया डिसएडवांटेज। और क्या कहता है, मैप कैन नॉट बी कंपेयर विथ नेचुरल फ्यूचर। ठीक है, मैप कैन नॉट बी कंपेयर विथ नेचुरल फ्यूचर। ठीक है, नेचुरल फ्यूचर के साथ मैप को कंपेयर नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, आगे क्या है, टोटल eliminate these disadvantage we came to the plane table। ठीक, to eliminate these
डिसएडवांटेज वी केम टू द प्लेन टेबल। ठीक है, ये सारा का सारा प्लेन टेबल में का डिसएडवांटेज है। ठीक, अब हम कुछ एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बात हम एडवांटेज के बारे में। ये मेरा हो गया डिसएडवांटेज। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल। ये जो अब तक हम देख रहे थे वो डिसएडवांटेज देख रहे थे, यानी अवगुण देख रहे थे। ठीक है, अब जो गुण है इसके बारे में हम देखते हैं। एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल, एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल। ठीक है, क्या कहता है, ए लॉट ऑफ टाइम इज सेव, ये समय का बहुत बचत करता है। ए लॉट ऑफ टाइम इज सेव, बहुत समय की बचत करता है। अब कहिएगा कैसे, तो इसमें बिकॉज, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग बोथ कैन बी डन इन द फील्ड, यानी दोनों को दोनों एक ही साथ कर लिया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन भी एक ही साथ किया जा रहा है और उसी के साथ ही साथ प्लॉटिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग बोथ एक ही साथ किया जा रहा है। ठीक, ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग कैन बी डन इन द फील्ड, कैन बी डन इन द फील्ड। ठीक है, यानी a lot of time is save, समय का बहुत बचत करता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों को दोनों एक ही साथ कर लिया जाता है। ठीक है, ये गुण हो गया, यानी ये एडवांटेज है किसका, प्लेन टेबल सर्वेइंग का। पहला क्या है, a lot of time is save बिकॉज, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग बोथ कैन बी डन इन द फील्ड, दोनों ग्राउंड में ही कर लिया जाता है, ऑफिस के लिए कुछ बचा के नहीं रखा जाता है, दोनों एक साथ कर लिया जाता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी फील्ड बुक और रिकॉर्डिंग डाटा, इसमें कोई बुक और रिकॉर्डिंग डाटा रिकॉर्डिंग करने के लिए मशीन की कुछ भी की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नो रिक्वायर ऑफ एनी फील्ड बुक फॉर रिकॉर्डिंग डाटा, जो मेजर किया जाएगा उस डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से कोई फील्ड बुक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चांस ऑफ मिस्टेक गेट रिड्यूस। ठीक है, चांस ऑफ मिस्टेक गेट रिड्यूस, चांस ऑफ मिस्टेक गेट रिड्यूस। आगे क्या है, ओनली लाइनियर मेजरमेंट, इसमें क्या है, ओनली, ओनली और सिर्फ ओनली लाइनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, लाइनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड। क्या कहा जा रहा है, लाइनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, लाइनियर हमको मेजरमेंट करना होगा, एंड एंगुलर मेजरमेंट जो है प्राप्त कर लिया जाएगा फिगर के द्वारा, यानी एंगुलर मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसका क्या है, एडवांटेज। ओनली लाइनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड एंड एंगुलर मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, ग्राफ के द्वारा हम लोग एंगुलर मेजरमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया एडवांटेज यानी गुण। ठीक है, और आगे क्या कहता है, बी कैन कंपेयर द नेचर फ्यूचर ऑफ ग्राउंड विथ प्लेन। क्या कह रहा है, बी कैन कंपेयर द नेचर फ्यूचर, ठीक है, नेचर फ्यूचर ऑफ क्या है, ग्राउंड, किसके, प्लेन विथ प्लेन, यानी प्लेन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वी कैन कंपेयर द नेचुरल फ्यूचर ऑफ ग्राउंड, ठीक है, विथ प्लेन, प्लेन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, प्लेन टेबल इज लेस कॉस्टली, ये महंगा नहीं होता है, प्लेन टेबल इज लेस कॉस्टली, ये बहुत ही
एक तरह से संस्था सुविधा कम खर्च में ये कर लिया जाता है। ठीक है, प्लेन टेबल इज लेस कॉस्टली, बहुत कम खर्च में काम कर लिया जाता है। ठीक है, सस्पेक्टेड स्टेशन कैन बी चांस इमीडिएटली। क्या कहता है, सस्पेक्टेड स्टेशन यानी कि यदि सस्पिशन हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा भी, तो कैन बी सस्पेक्टेड स्टेशन कैन बी चेक्ड इमीडिएटली, मतलब यदि सस्पिशन हो जाए तो उसी समय चेक कर लिया जाता है। इसमें थोड़ा सा भी यदि सस्पिशन हो जाए कि मेजरमेंट एक पॉइंट आगे पीछे हो रहा है, तो हम जस्ट उसे इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेक्टेड स्टेशन कैन बी चेक्ड इमीडिएटली। ठीक, इसमें सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में भी हम बताएंगे, उससे तुरंत हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत, उसमें बिना कुछ सोचे समझे, ये थोड़ा सा भी सस्पेक्टेड स्टेशन कैन बी चेक्ड इमीडिएटली, थोड़ा सा भी सस्पिशन हो जाए तो तुरंत हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी बॉन्डिंग है कि अ स्किल पर्सन इज नॉट रिक्वायर इज not needed for a skilled person is not needed for carrying out of सर्वे वर्क। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अस्किल पर्सन को ही आना जरूरी। ठीक है, अस्किल पर्सन की कोई जरूरत नहीं है कैरिंग डाटा आउट। ठीक है, अस्किल पर्सन इज नॉट नीड फॉर कैरिंग आउट ऑफ सर्वे वर्क। ठीक है, सर्वे के जो वर्क होगा उसमें अस्किल पर्सन के आने की कोई जरूरत नहीं, से कोई भी कर सकता है। ठीक, उसके बाद आगे क्या कहता है, इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट एंड मेजोरिटिक एरिया। हाँ, ये एक इसमें बॉन्डिंग है, जो सुटेबल होता है फॉर अ स्मॉल एरिया के लिए। अब 100 मील 1000 मील चेन से मापने में सही नहीं होगा, अब कितना दूर तक नापते रह जाएगा चेन से लेकर के। इस वजह से इसे स्मॉल प्रोजेक्ट या स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ही प्रयोग किया जाता है सुटेबल होता है। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड माइजोरिटिक एरिया। ठीक है, कम क्षेत्र को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड माइजोरिटिक एरिया। ठीक, ये रहा एडवांटेज इसका। ठीक, अब एडवांटेज हम देख लिए, क्या था, अलॉट ऑफ टाइम इज सेव बिकॉज ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग आर साइमल्टेनियसली, यानी ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग दोनों एक साथ कर लिया जाता है, इस वजह से ये समय को बचाता है। नो रिक्वायर्ड फॉर एनी फील्ड बुक फॉर रिकॉर्डिंग डाटा। ठीक है, यानी कि कोई बुक की जरूरत नहीं होती है रिकॉर्डिंग डाटा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग साथ कर लिया जाता है। अगला क्या कहता है, ओनली लाइनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड एंड एंगुलर मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड ग्राफिकली। ठीक है, लाइनियर मेजरमेंट हमको करना पड़ेगा और एंगुलर मेजरमेंट जो है ग्राफिकली ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक, आगे देखिए क्या, फिर क्या था, कह रहा कि प्लेन टेबल इज लेस कॉस्टली। हाँ, बहुत सस्ता है, इसमें कुछ ज्यादा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, प्लेन टेबल इज लेस कॉस्टली। ठीक है, उसके बाद क्या, सस्पेक्टेड स्टेशन कैन बी चेक्ड इमीडिएटली। ठीक है, यदि कोई स्टेशन पे सस्पिशन हो रहा है कि मेजरमेंट सही नहीं है, तो उसे हम इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्किल पर्सन इज नॉट नीड फॉर कैरिंग आउट सर्वे वर्क, इसमें कोई स्किल पर्सन की जरूरत नहीं है। ठीक, इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट एंड मैग्नेटिक एरिया। ठीक है, ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यानी छोटे प्रोजेक्ट के लिए ही, छोटे वर्क के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल, इट इज नॉट सुटेबल फॉर, क्या कहता है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर रेन सीजन। रेन सीजन क्या बोल रहे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल, इट इज नॉट सुटेबल फॉर रेन सीजन, यानी बरसात के मौसम में इसका यूज नहीं किया जाता है।
वेट क्लाइमेट, ठीक, वेट क्लाइमेट, बरसात, बादल, घना बादल, उस मौसम में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही इसका डिसएडवांटेज है। ये जब भी होगा सूखा मौसम में ही होगा, ठीक, बरसात के मौसम में ये नहीं होगा। आगे क्या कहता है, इट इज नॉट यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, हाँ ये भी सही है, यानी लंबे प्रोजेक्ट के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, क्या कहता है, इट इज नॉट यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, लंबे प्रोजेक्ट के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ही होगा, ठीक है। आगे देखते क्या, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हिली एंड फॉरेस्ट एरिया, ये पहाड़ी क्षेत्र और जंगली, पहाड़ी और जंगली में भी प्रयोग नहीं किया जाएगा इसका, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर हिली एंड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, जंगली एरिया में चेन लेकर के जाना संभव नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जंगल और पहाड़ी एरिया में जानवरों का होना बहुत बड़ा खतरा होता है, ठीक है, इस वजह से इसका यूज जंगली एरिया में नहीं किया जाता है, नहीं तो पहाड़ी एरिया में किया जाता है, ठीक है, इसलिए कहा गया क्या, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हिली एंड फॉरेस्टली एरिया, ठीक है। आगे कहता है, वी कांट रिप्लोट द मैप बिकॉज फील्ड बुक आर रिकॉर्डेड डाटा इज ऑफसेट, ठीक है, क्या कहता है, वी कांट रिप्लोट द मैप, यानी कि फिर से मैप को तैयार नहीं किया जा सकता है, बिकॉज, क्योंकि फील्ड बुक और रिकॉर्डिंग डाटा इज क्या है, ऑफसेट, ऑब्सोल्यूट, ठीक है, रिकॉर्डिंग डाटा इज ऑब्सोल्यूट। अब क्या कहता है, इट इज लेस एक्यूरेट, ठीक है, इट इज लेस एक्यूरेट, ठीक, इट इज लेस एक्यूरेट सर्वे वर्क, ठीक है, एक्यूरेट कम, थोड़ा एक्यूरेट लेस होता है इसमें, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। अब बात करेंगे कि देख रहे थे प्लेन टेबल चल रहा था, अब तक क्या हम देख रहे थे, प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है, तो उसका हम पहले एडवांटेज देख लिए, ठीक है, एडवांटेज देख लिए थे ना, यहाँ से प्लेन टेबल सर्विंग का एडवांटेज देख लिए, उसके बाद फिर हम डिसएडवांटेज भी देख लिए। तो अब मन में आता होगा कि आखिर प्लेन टेबल होता क्या है, तो अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन, क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग, क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द क्या है, ग्राफिकल मेथड इन, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द ग्राफिकल मेथड, क्या, इन बीच, यानी जिसमें, इन बीच जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग मैप इन द फील्ड डन साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली कहने का मतलब ये है, जब हम प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफिकल विधि है, ठीक, ग्राफिकल विधि है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि चित्रक विधि है, चित्र बनाने करके इसमें चित्र बनाने कर प्रयोग करने वाले विधि है, ठीक है, जिसमें क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन जो डाटा हम ऑब्जर्व करेंगे नाप करके सर्वे करने के बाद, ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग, ठीक है, प्लॉटिंग पेपर पे ऑन मैप, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, साथ ही प्लॉटिंग मैप भी साथ साथ कर लिया जाता है इन द फील्ड डन साइमल्टेनियसली, ठीक, दोनों को दोनों एक ही साथ कर लिया जाता है। तो क्या कह सकते हैं, डिफिनेशन क्या होगा, प्लेन टेबल इज द ग्राफिकल मेथड इन विच सर्वेइंग एंड प्लॉटिंग मैप इन द फील्ड डन साइमल्टेनियसली, ठीक है, प्लेन टेबल एक विधि है, सर्वेइंग का, सर्वेक्षण का एक विधि है, ठीक है, ग्राफिकल विधि है, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द ग्राफिकल मेथड, प्लेन टेबल क्या है, एक सर्वेक्षण का चित्रक विधि, ग्राफिकल विधि है, ठीक है,
जिसमें ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों साथ ही साथ प्लॉटिंग भी कर लिया, ऑब्जर्वेशन के साथ ही साथ प्लॉटिंग मैप भी कर लिया जाता है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। ये जो है ना सुटेबल होता है स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के लिए, अब लंबे लंबे प्रोजेक्ट के लिए ये सुटेबल नहीं होता। इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, अब क्या है, एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। कहने का मतलब ये है कि हम प्लेन टेबल सर्वेइंग की एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज पढ़ लिए, हम डिफिनेशन भी पढ़ लिए। ठीक है, तो अब मन में उठता होगा कि ये सब तो पढ़ लिए, बट प्लेन टेबल सर्वे में यूज क्या होता है, क्या चीज़ का हम यूज करते हैं। तो चलिए आज पहले इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक है, प्लेन टेबल सर्विंग में हम ये सारे चीज का प्रयोग करेंगे। क्या क्या करेंगे, तो एक तो प्लेन टेबल लिया। ठीक है, पहला प्लेन टेबल है, उसको ट्राइपॉड। ठीक है, ट्राइपॉड जैसे एक तो हम प्लेन टेबल इस प्रकार से लेते हैं ना। ठीक है, ये हो गया प्लेन टेबल, और इसमें जो नीचे से लगा होता है ट्राइपॉड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा ट्राइपॉड, ये हो गया प्लेन टेबल, और ये मेरा हो गया तीनों का तीनों ये तीन होने के कारण से इसे ट्राइपॉड कहा जाता है। अगर दो होता है ट्राइपॉड कहता है, लेकिन ये तीन है इसलिए इसे ट्राइपॉड कहा जाता है। ठीक है, और इसी पे रख करके इस तरह से मेजर किया जाता है, और जिसे हम कहते हैं एलिडेड। ठीक है, जिसे हम एलिडेड कहते हैं। एलिडेड इस प्रकार से होता है, इस प्रकार, जो कि प्लेन टेबल के ऊपर में रखा जाता है। मान लीजिए ये प्लेन टेबल है, इसके ऊपर एलिडेड रख करके मेजर किया जाता है। ठीक है, एलिडेड इस प्रकार का होता है। अब इसमें दो प्रकार के एलिडेड होता है, प्लेन एलिडेड, टेलीस्कोपिक एलिडेड। ठीक है, प्लेन एलिडेड होता है और टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है। अब यू फॉर्क होता है। ठीक है, यू फॉर्क, मान लीजिए प्लेन टेबल है। ठीक है, अब इसमें जो एलिडेड ट्राइपॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब इसे यहाँ से, ठीक है, प्लेन टेबल के ऊपर से जो हम नीचे ग्राउंड पे ट्रांसफर करेंगे, ये पॉइंट फील्ड पे। ठीक है, ये पॉइंट को हम ट्रांसफर करेंगे, तो इसे प्लेन टेबल में एक हुक की तरह से यू टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे हम प्लम्बॉब को लटकाते हैं और फिर उसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जो मेरा पॉइंट मिलता है उसी पॉइंट से लेकर के हम इधर मेजर कर लेते हैं चारों साइड। ठीक है, ये जो यहाँ पे लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, यू फॉर कहते हैं। ठीक है, यू फॉर, इसका काम क्या है, इट सपोर्ट फॉर, ये क्या, ये सपोर्ट करता है पॉइंट को ग्राउंड तक ट्रांसफर करने में बाय यूज हेल्प ऑफ प्लम्बॉब। प्लम्बॉब की सहायता से यू फॉर्क, ठीक है, टेबल से पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर करता है। ठीक, और प्लम्बॉब यूफॉर्क की सहायता से प्लेन टेबल से पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसफर करता है। ठीक, अब आगे बात करेंगे, ये सारा काम जो कुछ भी होता है तो उसका हम करते कहाँ पे, तो इसे ड्राइंग शीट पे रखते हैं इसको। ठीक है, ड्राइंग शीट जो चार्ट पेपर हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, उस चार्ट पेपर बोलिए, ड्राइंग शीट बोलिए। ठीक है, उसी के ऊपर सारा काम होता है, तो ये भी क्या है, प्लेन टेबल का ही पार्ट है। अब क्या है, कंपास का हम यूज करेंगे। ठीक है, कंपास। ठीक है, तो कंपास में यहाँ पे हम नाम उसका बदल जाता है, यहाँ ट्रफ कंपास का यूज प्रयोग होता है। ठीक है, कंपास यहाँ जो है ट्रफ कंपास का प्रयोग करते हैं। ठीक, और ये होता है एक ठो सर्कुलर कंपास होता है, एक ठो रेक्टेंगुलर कंपास होता है। कंपास बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, सर्कुलर कंपास होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, और कंपास कॉल्ड, कंपास को हम क्या कहें, ट्रफ कंपास कहेंगे। ठीक है, कंपास जो इसमें यूज होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रफ कंपास। ठीक, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। मान लीजिए एक तरह से इंट्रोडक्शन ही हुआ, और एक टॉपिक यानी प्लेन टेबल कवर हो गया, और इस प्रकार से हम
आगे भी देखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हम देखे थे। देखते हैं प्लेन टेबल टर्म, ठीक। तो प्लेन टेबल में हम डिसएडवांटेज किसके द्वारा किया प्राप्त होता है ज़्यादा, तो उसमें हम पहले देखे थे क्या, चेन सर्विंग देखे थे, कंपास सर्विंग, ठीक, लेवलिंग, कंटूरिंग, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, उसके बाद कर्व है, और थेलोलाइट है, टेक्नोमीटर है, और टोटल सर्वे स्टेशन टोटल स्टेशन, ठीक है। क्या था, टाइम कंजप्शन इज मोर, समय ज़्यादा लेता है। फील्ड बुक इज रिक्वायर्ड, फील्ड बुक यानी ग्राउंड पे बुक ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। और चांस ऑफ मिस्टेक की संभावना होती है, एरर, ठीक है। उसके बाद बोथ लाइनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड होता है, दोनों मेजरमेंट इसमें करना पड़ता है फॉर प्लॉटिंग द मैप। आगे क्या कहता है, मैप कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ नेचुरल फ्यूचर, नेचुरल प्रकृति के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, टू एलिमिनेट दिस एडवांटेज बी कैम टू द प्लान टेबल, ठीक है। आगे अब हम क्या देखे थे इसमें, एडवांटेज देखे थे, क्या है, अलॉट ऑफ टाइम इज सेव, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग बोथ कैन बी डन इन द फील्ड, दोनों एक ही साथ कर लिया जाता है, इसलिए इससे तो समय का बचत होता है। नो रिक्वायर्ड फॉर एनी फील्ड बुक फॉर रिकॉर्डिंग डाटा करने के लिए कोई फील्ड बुक की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, चांस ऑफ मिस्टेक गेट रिड्यूस, ठीक है। ओनली लाइनियर मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, इसका एडवांटेज है कि सिर्फ हम लाइनियर मेजरमेंट करेंगे और एंगुलर मेजरमेंट हम ऑब्टेन कर लेंगे ग्राफिकली, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, वी कैन कंपेयर द नेचुरल फ्यूचर ऑफ ग्राउंड विथ प्लेन के साथ हम नेचुरल फ्यूचर को हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, प्लेन टेबल इज लेस कॉस्टली, यह बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। सपोर्टेड सस्पेंडेड स्टेशन कैन बी चेक्ड इमीडिएटली, यदि हमको सस्पेंशन हो जाए किसी भी स्टेशन पे तो हम चेक इमीडिएटली कर सकते हैं, ठीक है। स्किल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट ऑफ सर्वे वर्क, यानी सर्वे वर्क के लिए कोई स्किल पर्सन की जरूरत नहीं होती है, कोई भी 2-4 लोग को बुला लिए, चेन पकड़वा लिए और काम कर लिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं होती। इट इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट एरिया, हाँ ये समस्या है कि छोटे जगह का ही, एरिया का ही मेजरमेंट इससे आसानी से कर लिया जाता, ठीक। उसके बाद हम पढ़े थे इसमें क्या है, डिसएडवांटेज, इट इज नॉट सुटेबल फॉर रेन सीजन, यानी बरसात के मौसम में ये सुटेबल नहीं होगा, बादल भी छाया हुआ यानी बादल गरज रहा है, ऐसे मौसम में नहीं होगा, दलदल जमीन पे ये काम नहीं होगा, ठीक है। इट इज नॉट यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, ये लंबे प्रोजेक्ट के लिए भी नहीं किया जाता है, डैम बनाने के लिए, यानी बोल दिए नदी पुल बनाने के लिए, तो चेन लेके नदी में नहीं ना दौड़ेगा, उसमें प्लेन टेबल का यूज नहीं होता है, ठीक है। लार्ज के लिए नहीं, ये स्मॉल के लिए होता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर हिली एंड फॉरेस्ट, क्या पहाड़ी क्षेत्र और जंगल में भी किया जाएगा, क्या प्लेन टेबल लेकर के जंगल में भेज दिया जाए, नहीं ना होगा, ठीक है। यदि जंगल में टेबल लेके भेज दिया जाए सर्वेक्षण करने के लिए तो पता चलेगा कि जो सर्वेक्षण करने वाला है वही गायब है, उसी को जंगल में बाघ मार के खा गया, इस वजह से तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर हिली और फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। जंगली एरिया में इसका ये सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। वी कांट रिप्लोट द मैप बिकॉज फील्ड बुक और रिकॉर्ड डाटा इज ऑफसेट, ठीक, क्या है, रिप्लोट हम नहीं कर सकते क्योंकि फील्ड बुक भी नहीं है मेरे पास और रिकॉर्डेड डाटा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, इट इज लेस एक्यूरेट सर्वे वर्क, ठीक है, इसमें एक्यूरेट की थोड़ी कमी होती है। उसके बाद हम क्या देखे, डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज द ग्राफिकल मेथड, ये क्या ग्राफिकल सर्वेक्षण का ग्राफिकल विधि है, ग्राफिक विधि है, ठीक है, चित्रांकन विधि है, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग मैप इन द फील्ड डन साइमल्टेनियसली, यानी साथ ही साथ यानी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ प्लॉटिंग भी कर लेता है। आगे क्या है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, ये तो बार बार हम यही कर रहे हैं कि स्मॉल क्षेत्र के ही लिए प्रयोग किया जाएगा। अब क्या है, एजम्पशन यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, क्या क्या हम यूज करते हैं, तो ये डाटा हमेशा पूछा जाता है,
ठीक है। प्लेन टेबल सर्विंग में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो प्लेन टेबल खुद हो जाएगा प्लेन टेबल, उसको खड़ा करने के लिए क्या हो जाए ट्रैप बोर्ड, उसके बाद एलईडी चेक करने के लिए यूफॉर्क, जो पॉइंट को हम ट्रांसफर करने के लिए बताए थे ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है टेबल से, तो कैसे करेंगे यूफॉर्क को का प्रयोग करेंगे विथ प्लम्बॉब, प्लम्बॉब के जरिए हम यूफॉर्क का प्रयोग करके हम टेबल से ट्रांसफर ग्राउंड पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और ड्राइंग शीट का जिस पर हम सारा वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपास का प्रयोग करेंगे साउथ नॉर्थ चेक करने के लिए किस दिशा में वर्क चल रहा है, ठीक है, उसकी दिशा दर्शाने के लिए। और तो इसका बाद हम क्या कहते हैं, कंपास की प्रकार क्या है, सर्कुलर कंपास होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। कंपास को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कंपास कहते हैं, ठीक है। इस एडवांस सर्विंग है, ठीक है, इसमें हम ट्रफ कंपास का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर हम आगे देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।